जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, अभी की इस वीडियो में हम लोग 2019 में 12th में जैक बोर्ड में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसी क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। बुनियन अलजेब्रा में एक क्वेश्चन है, आप लोग नाम सुने होंगे उसका, के मैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम देखे हुए हैं कि हर बार एक क्वेश्चन आता है इस तरह से। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है 12th जैक बोर्ड में, हर बार एक पूछता है। क्या है क्वेश्चन, देखिए लिखा हुआ है, ऑब्टेन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग बुनियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। इसको फुल फॉर्म में कर्नॉफ मैप भी हम लोग कहते हैं, ऐसे हम लोग ज़्यादा पॉपुलर है के मैप के नाम से। तो ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको सोल्व करने के लिए कहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा वो चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। आप देखेंगे हर क्वेश्चन मतलब एक ही फॉर्मेट रहता है, वो हर बार रहता है। एक क्वेश्चन सीख लें तो बाकी सारा क्वेश्चन सीखना आपका आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि के मैप से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें। हम देखे हुए हैं कि हर बार ये 4 वेरिएबल के के मैप आपको पूछते हैं। लिखा हुआ है एफ ए बी सी डी, यहाँ पे लिखा हुआ बराबर सिग्मा और ब्रैकेट में कुछ भी यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और इसी डाटा के अनुसार कैसे आप सोल्व करेंगे वही चीज़ है। तो जब आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। जैसे लिखिएगा सोल्यूशन, ठीक है ना, सोल्यूशन या आंसर जो भी लिखिएगा। तो जब 4 वेरिएबल है, देख रहे हैं ए है, बी है, सी है, डी है, 4 वेरिएबल है ना। जब भी 4 वेरिएबल रहे तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम एक छोटा सा यहाँ पे बता रहे हैं, आपको इस तरह से बॉक्सेस बनाना होगा। इस तरह से आपको एक बॉक्सेस बनाना होगा। और ये बॉक्सेस क्या कह रहा है वो चीज़ हम आपको समझा दें कि ये बॉक्स क्या कह रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो बॉक्स बना है इसमें 16 डिब्बा है। पहला लाइन में भी 4 डिब्बा, दूसरे लाइन में भी 4, तीसरे लाइन में भी 4। आप समझ रहे हो, 16 4 × 4 का ये बना हुआ है। 4 रो 4 कॉलम। आप इसको देख रहे हैं ना, देख रहे हैं 4 रो है, 1 2 3 4, 4 रो 4 कॉलम। अब हम इसको क्या किए हैं कि इसको 2 ग्रुप में बांट दिए हैं। एक तरफ देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं ए बी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे हम क्या लिखे हुए हैं, ए बी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, ए बी। चीज़ों को समझिएगा थोड़ा, हम क्या बता रहे हैं, अलग हिसाब से बता रहे हैं। चीज़ों को समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है। और ऊपर में हम क्या लिखे हुए हैं, इधर लिखे हुए हैं सी डी। 4 वेरिएबल है ए बी सी डी, या एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्वेश्चन में ए बी रहे, ए बी सी डी रहे, चाहे एक्स वाई जेड रहे, जैसा कि अभी क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे ना, यहाँ ए बी सी डी लिखा हुआ है। ए बी सी डी की जगह पे एक्स वाई जेड दे, पी क्यू आर दे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गो वेरिएबल रहना चाहिए। तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो अगर ए बी सी डी दिया हुआ है तो हम जो डिब्बा बनाए 16 बॉक्स का, इसको 2 भागों में बांट लिए। 2 भागों में एक तरफ इधर नीचे नीचे मतलब अपनी ओर ए बी लिख दिए, और ऊपर में क्या लिख दिए, हम सी डी लिख दिए। उम्मीद है समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ए बी लिख दिए और सी डी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक समझने में। अब उसके बाद हम क्या बता रहे हैं कि अगला काम, अपने तरफ ए बी लिख दिए और इसके तरफ क्या लिख दिए, सी डी लिख दिए। अब क्या सिखा रहे हैं हम आप लोगों को कि जब इसको 2 ग्रुप में बांट दिए तो अब नीचे यहाँ पे कुछ चीज़ लिखे देखे होंगे। यहाँ लिखा हुआ है ए नोट बी नोट, फिर यहाँ ए नोट बी, ए बी नोट, यहाँ दिख रहा है सी नोट डी नोट, सी नोट डी, सी डी नोट। ये पढ़ने तो आप लोग पहले से आता हो, जिसके ऊपर ऐसा लगा हुआ है आप समझिए उसको नोट पढ़ना है। ये सी नोट अलग है, डी नोट अलग है, भले साथ में दिख रहा है लेकिन सी नोट डी नोट पढ़ेंगे इसको। सी नोट डी नोट, सी नोट डी, सी डी नोट। इसको कैसे पढ़ेंगे, ए नोट बी नोट। कैसे पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, ए नोट बी नोट। अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, बीच में अलग अलग है, ठीक है। अब अगला काम आपको क्या करना है कि कैसे याद करेंगे इसको। थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि कैसे हम इसको याद करें कि भाई 4 वेरिएबल है, ए बी अपने है तो ए बी वाला सारा मैटर हम इधर लिखे हैं नीचे अपनी ओर, और सी डी वाला जो मैटर है तो सी डी वाला मैटर हम ऊपर में लिखे हुए। तो कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए होता क्या है कि अगर हमारे घर में है ना, देखिए सारा टर्म में सब में ए बी ए बी ए बी ए बी ही आया हुआ, लेकिन इसको याद कैसे करेंगे। जैसे आपके घर में कोई जैसे गेस्ट आता है, तो गेस्ट आता है तो प्लेट में नाश्ता आता है ना। जैसे मान लीजिए हम घर में हैं, मेरे घर में कोई गेस्ट आया तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या होता था कि नाश्ता आया है ना। जब नाश्ता आया तो शुरू वाला को हम अपने मानेंगे और बगल वाला को गेस्ट मानेंगे। शुरू वाला को अपने और बगल वाला को गेस्ट। देखिएगा ए मने अपने और बी मने जो गेस्ट है, ठीक है। तो समझिए जब प्लेट में नाश्ता आया तो हम लोग क्या करेंगे, अपने भी नहीं और गेस्ट भी नहीं। कैसे याद रखेंगे, अपने भी नहीं गेस्ट भी नहीं। आते आते खाइए लेता है गेस्ट, बताइए आप लोग सोच के बताइए। जैसे ही नाश्ता आया तो तुरंत क्या कहता है, लाओ लाओ हम बड़ी भूखे हुए हैं, हमको जल्दी से खिला दो। ऐसा तो नहीं ना कहता है वो, है ना। क्या कहता है,
नहीं, मतलब अपने भी नहीं खाएंगे और गेस्ट भी नहीं खाता है, ठीक है ना। और हम लोग गेस्ट को कहते हैं कि चलिए थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए ना, है ना। तो दूसरी लाइन में फिर इसके लिए क्या होगा, इस वाले के लिए क्या होगा, ए नोट बी नोट। कैसे याद रखेंगे, मतलब जब नाश्ता आया तो अपने भी नहीं कर रहे हैं और गेस्ट भी नहीं, है ना। नाश्ता ला के रख दिए, मम्मी रख दी, तो अपने ही उठा लेंगे, अपने ही सब खत्म कर देंगे। बताओ, नाश्ता आ गया तो अपने ही सब खत्म कर देंगे, नहीं ना। तो अपने भी नहीं, गेस्ट भी नहीं। लेकिन थोड़ा देर के बाद हम लोग गेस्ट को बोलते हैं कि ऐसा है कि बहुत दूर से आए हैं, नाश्ता वास्ता कर लीजिए। फिर उसके बाद कुछ आगे देखेंगे, करेंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगले में अपने नहीं गेस्ट से शुरुआत कराते हैं। अपने नहीं मतलब अपना ही नहीं, इन्हीं के सब अपने उठा के खा लिए, वैसा नहीं करते हैं। अपने नहीं गेस्ट से शुरुआत करें, मतलब इसमें कोई कुछ नहीं, याद रखेंगे। शुरू में दोनों नहीं, मतलब अपने भी नहीं गेस्ट भी नहीं। और दूसरे लाइन में अपने नहीं गेस्ट को कहेंगे। और जैसे ही गेस्ट नाश्ता उठाना शुरू किया, करना शुरू किया, तो वैसे दोनों मिल के, मतलब यहाँ किसी में नहीं, मतलब दोनों लोग मिल के नाश्ता करने लगेंगे। और दोनों लोग नाश्ता करने लगेंगे मिल के। फिर अगले लाइन में क्या कहता है, जब दोनों लोग मिलकर करने लगे तो फिर गेस्ट, जो सेकंड वाले को गेस्ट मान के चल रहे थे, तो गेस्ट कहता है कि ले जाइए, प्लेट में छोड़ देता है ना, प्लेट में छोड़ देता है वो कुछ, है ना। वो गेस्ट नहीं करता है और आप भरपूर से उठ देते हैं। समझ रहे हैं बात को ना। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। जब नाश्ता आया तो ए मने अपने, बी मने आप गेस्ट समझें, मतलब अपने भी नहीं खा रहा है, गेस्ट भी नहीं खा रहा है। नाश्ता तुरंत आया, मम्मी लेके आई, तो अपने भी नहीं गेस्ट भी नहीं। फिर अपने नहीं गेस्ट को कहेंगे मतलब वो शुरुआत किया मतलब उस पर छाता नहीं लगा हुआ है, नोट नहीं लगा हुआ है। फिर यहाँ पे अपना, जैसे ही वो गेस्ट शुरू कर दिया, अपने नहीं शुरू किया, गेस्ट शुरू कर दिया, तो फिर दोनों मिल के खाएंगे अपना, दोनों इसमें भी नहीं मैंने दोनों भरपूर खाने लगे। और फिर गेस्टे नहीं मतलब क्या छाता, मतलब गेस्ट नहीं, है ना, अपने फिर भरपूर छोड़ दीजिए। फिर वही सेम पैटर्न यहाँ पे आया हुआ है कि सी नोट डी नोट, मतलब जब नाश्ता आया तो अपने भी नहीं गेस्ट भी नहीं। अपने नहीं गेस्ट को कहेंगे और फिर दोनों मिलके खाएंगे। फिर गेस्टे कहेगा कि हम नहीं खाएंगे, गेस्ट जो सेकंड वाला गेस्ट जिसको मान के चल रहा है वही कहेगा कि हम नहीं खाएंगे। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया हो कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जब नाश्ता आया था ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे डाटा भरने का बारी आता है कि डाटा कहाँ पे कौन सा डाटा भराएगा। तो आपको ये चीज़ आपको समझना होगा कि कहाँ पे कौन सा डाटा भराता है। इसको समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको अच्छे से पूरा ध्यान से समझिएगा। KMAP का हर बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा, हमेशा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो क्या हो सकता है इस बॉक्स में, क्या डाटा आ सकता है वो हम आपको बता दें। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि इसमें एड्रेस किसका क्या हो सकता है। इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए आया तो आप इसको ए नोट लिख रहे हैं, बी आया तो इसको बी नोट। देखिए पहले बाएं से जो टर्म है उसको लिख रहे हैं ए नोट बी नोट। फिर उसके बाद यहाँ पे सी आया ऊपर से सी नोट, फिर उसके बाद डी आया तो डी नोट। उम्मीद है चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे लिखें। पहले लेफ्ट वाले से टर्म हम लोग लिखें ए नोट बी नोट, फिर ऊपर से वहाँ सी नोट डी नोट। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें, इस लाइन में क्या कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए वैसे ही भर दीजिएगा एड्रेस। क्या भराएगा कि ए नोट बी नोट फिर सी नोट फिर डी। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए नोट, फिर हो जाएगा बी नोट, फिर सी डी। समझ रहे हैं कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें से देखिए ए नोट बी नोट यहाँ से आया लेफ्ट तरफ से और ऊपर से क्या उतरा सी डी। जिस बॉक्स में है उस बॉक्स का एड्रेस समझिए किसका क्या हो रहा है। तो फिर अगर हम लोग आगे अगर चलते हैं यहाँ पे तो क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ए नोट बी नोट। आप ही लोग आराम से हम लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे सी हो जाएगा और फिर यहाँ पे डी नोट हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ समझ गए। उस तरीके से बाकी बॉक्स में भी आप बड़े आराम से आप उसको देख सकते हैं कि किसका क्या एड्रेस होगा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ए नोट, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे हम लोग का बी और ऊपर से सी नोट और डी नोट। क्लियर हुआ है ना। देखिए इधर से लेफ्ट तरफ से ए नोट बी और ऊपर से सी नोट डी नोट। नोट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बगल में वैसा लाइनिंग खींच दिए हैं और बाकी टर्म आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए नोट बी और ऊपर से क्या आया इसमें सी नोट और डी। इस तरीके से बाकी सबका एड्रेस आप फाइंड कर सकते हैं। ऐसे हम ऐसे बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए नोट बी और ऊपर से सी डी, ठीक है। और फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो एड्रेस आएगा तो क्या कहेगा वो कि ए नोट फिर बी और ऊपर से यहाँ से क्या आ जा रहा है हम लोग का सी डी नोट। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, देख लीजिएगा सही गलत क्या है नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा तो ए बी
और सी नोट और यहाँ पे आ जाएगा डी नोट। कैसे हुआ, क्लियर है। फिर इसमें क्या हो जाएगा देखिए ए बी और ऊपर से आया सी नोट और यहाँ पे आया डी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी सी डी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा ए बी सी डी नोट। कैसे होगा चीज़ों को आप आराम से समझ लीजिएगा देख के। फिर यहाँ पे क्या होगा देखिए, निचली लाइन से मेरा क्या आ रहा है, यहाँ पे ए बी नोट और ऊपर से क्या आ रहा है सी नोट और डी नोट। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी नोट सी नोट डी। ठीक है, कैसे देख रहे हैं, बी नोट ऊपर सी नोट और डी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी नोट और सी डी। कैसे हो रहा है समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा ए बी नोट सी डी नोट। कैसे हुआ समझे नहीं समझे, देख लीजिए कैसे हुआ। ए बी नोट देखिए इधर से आ गया, जिसके बगल में लिखे हैं समझ रहे हैं वो नोट है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा क्या हो सकता है लिखने में। तो लाइनिंग खींच के इसलिए हम इसको इस तरीके सामने लिखे है ना। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब किसके बदले क्या वैल्यू हो सकता है वो हम लोग देख सकते हैं, किसके बदले क्या वैल्यू होगा। तो देखिए वैल्यू वाइज अगर बात करें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, थोड़ा अगर हम इसके लिए इस लाइन ऊपरला लाइन के लिए बात करें, किसके लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू जो 0 है तो उसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि समझ में आ। क्या कर सकते हैं कि भाई ए भी 0 है 0 है 0 0, चारों 0 मतलब आप समझ गए कि क्या वो कहानी कह रहा है। यहाँ पे जो आया तो इसमें आने का मतलब कि 0 0 0 और यहाँ पे 1 आया। कैसे आया समझ रहे हैं ना, जो नोट में रहेगा उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिए। इसमें देखिए और यहाँ पे देखिए 1 1, जिसमें नोट नहीं लगा हुआ है उसको 1 1 से रिप्रेजेंट किया। इसमें क्या हुआ 0 0 और 1 0। उम्मीद है चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगी क्या कह रहा है कैसे कह रहा है। मतलब ए नोट है तो उसके लिए 0, बी नोट है तो 0, सी अगर अकेला है तो 1 और जिसका नोट लगा हुआ उसको 0 से रिप्रेजेंट किया। बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसी तरीके से इसका डाटा क्या होगा बताइए। इसका डाटा में अगर आप लोग बात करें तो क्या हो सकता है कि ए नोट है ना तो 0, फिर बी का वैल्यू क्या है 1 है तो 1, फिर क्या आ जाएगा ऊपर से 0 0। इस चीज़ को समझिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए नोट है यानी कि 0 1 0 1। कैसे हुआ समझ जाइएगा है ना, सी का 0 कैसे हुआ समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा सामने सामने डाटा लिख दिए। ए नोट में है तो देखिए 0 1 1 1, केवल ए में नोट था बाकी में किसी में नहीं है। अब हम लोग इसके लिए लिखते हैं तो क्या आएगा इसके लिए आएगा मेरा यहाँ पे ए का वैल्यू 0 है, बी अकेले है, फिर सी अकेले है, फिर डी में नोट है, तो ऐसा लिख देंगे। फिर अब इसके लिए वैल्यू क्या लिखाएगा देखिए, यहाँ पे तो थोड़ा जगह कम है, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है लेकिन फिर भी हम इसी में लिखते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा ए बी यानी कि 1 1 0 0। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा 1 1 0 1। फिर इसमें क्या आ जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, और फिर इसमें क्या हो जाएगा 1 1 1 0। इस तरीके से चीज़ों को समझिएगा। फिर इसमें पढ़ा तो रहा होगा आराम से ना क्या लिखा हुआ है ना, आप आराम से पढ़ सकते हो। 1 1 आराम से पढ़ा रहा है कि कौन कैसा लिखा हुआ है। फिर लास्ट वाले लाइन में फिर हम लोग का क्या हो जाएगा देखिए, लास्ट वाले लाइन में क्या कह रहा है कि इसमें 1 0 1 हो गया, फिर 0 0 ऐसा हो जाएगा, तीनों 0 है इधर। कैसा हो रहा है 4 डिजिट में आ रहा है ना हम लोग का। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ए के लिए 1, फिर यहाँ 0 0 1। फिर इसके लिए क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 1, बी के लिए 0, फिर से 1, फिर से 1। ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे फिर लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 1 0 1 0। ये चीज़ ये डाटा कैसे आ गया, बस जो नोट में रिप्रेजेंट किए थे उसी टर्म को हम लिख दिए और कुछ नहीं है। एक चीज़ और थोड़ा याद रखिएगा आप लोग कि किसमें कौन सा वैल्यू पड़ेगा, किसमें कौन सा वैल्यू पड़ेगा वो थोड़ा याद रखिएगा। वो
बस वही मेन है, इसी को याद रखिए, इसलिए इसको रेड कलर से लिख देते हैं ठीक नीचे इसमें, ठीक है ना, रेड कलर से लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से याद रखे। तो देखिए सब जीरो है तो इसका बाइनरी जब करिएगा तो इसका केवल जीरो आएगा, इसमें जब करिएगा तो इसका वैल्यू, इस बाइनरी को जब डेसिमल में बदलिएगा तो इसमें केवल 1 आएगा, और इसमें जब करिएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 3 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 2। बढ़िया से ध्यान से देखिएगा कैसे बदल आता है। बाइनरी में आप बदल लिए, 1 1 का दुगना 2 है ना, 1 1 का दुगना 2 तो 3 आ जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, काउंटिंग हम आपको याद बता देंगे शॉर्ट में। तो इस वाले के लिए 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब इसके लिए फिर ई वाले लाइन के लिए क्या होगा वैल्यू, उसके लिए हम बताते हैं, ठीक है ना। इस लाइन के लिए क्या होगा वैल्यू, हम थोड़ा इसके लिए बता देते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप आसानी से याद रहे। हाँ, तो क्या होगा इसके लिए हो जाएगा, जैसे 3 तक हो गया था तो यहाँ पे आ जाएगा 4। कैसे हुआ समझा देंगे, 1 1 का 2 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा आपका 7, और यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम लोग जब नीचे आते हैं 7 6 वहाँ तक हो जाएगा, 0 1 2 3, फिर इसके लिए 4 5 6 7, और फिर हम चीज़ों को यहाँ से लिखते हुए बता देते हैं, उस लाइन में हम ऊपर में आएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। 7 तक हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 8। कैसे होगा हम आपको समझा देंगे, उसको बदला गया है 8, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, और इस जगह पे हो जाएगा आपका 11। कैसे होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। ये जो बाइनरी है इसी बाइनरी को डेसिमल में बदला गया है। अब उसके बाद हम लोग का कहाँ पे आता है, अब हम लोग इसके लिए बात करेंगे। 11 तक हो गया। अब हम लोग के यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आएगा आपका 12, यहाँ पे आएगा आपका 13, यहाँ पे आएगा 15, और यहाँ पे आएगा आपका 14। तो इसको याद भी रखना है, बस यही डिजिट आपको याद रखना है। 0 1 2 3, ऊपरला लाइन में देखिए कैसे लिखा हुआ है, 0 1 2 3, फिर 4 5, अंतिम में 6, फिर 7। हाँ, तो कैसे याद रखेंगे, 0 1 2 3, फिर 4 5 6 7, फिर नीचे लाइन में 8 9 10 11, फिर 12 13 14 15। इस तरीके से चीज़ों को हम लोग याद रख सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा, ठीक है ना, ये चीज़ एकदम नियम याद पढ़ लीजिएगा कि कौन कहाँ पे पड़ेगा, है ना, कि 0 कहाँ पड़ता है, 1 कहाँ पड़ता है, 2 कहाँ पड़ता है, 3 कहाँ पड़ता है, 4 5 6 7 कहाँ पड़ेगा, ये याद रखिएगा। 8 9 10 11 12 13 14 15 कहाँ पड़ेगा, इसको एकदम अच्छे से रट लीजिएगा, मेन वो डिजिट पे ही है। अब अगला काम जो है हम लोग को, अगला जो काम है कि भाई हम लोग अब क्या करेंगे, यही क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे या सॉल्व करना कि भाई अगला काम क्या करेंगे। तो अगला काम हम लोग का यही होगा, देखिए कि भाई आपको तो फोटो वाला फॉर्मूला बता दें। अगला काम देखिए, इसमें जब के-मैप हम लोग सोल्व करते हैं तो इसका जो नियम है कि सबसे पहले हम लोग को ऑक्टेट फाइंड करना पड़ता है और सोल्व करते हैं। ऑक्टेट फाइंड करना पड़ता है और उसको सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद ऑक्टेट के बाद, ऑक्टेट का मतलब होता है 8 डिजिट एक साथ। फिर उसके बाद हम लोग का रहता है कि क्वाड को फाइंड करेंगे और सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद पेयर, तब उसको सोल्व करेंगे। फिर एट लास्ट में सिंगल डिजिट से। तो थोड़ा समझाने के लिए ऑक्टेट क्या हो सकता है उसको हम समझा देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। ऑक्टेट कहने का मतलब हुआ कि मान लो कि एक डाटा यहाँ पे है, ठीक है, एक डाटा यहाँ पे है, एक डाटा यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। चीज़ों को समझिएगा। ऐसे अगर एक साथ रहे, मतलब समझ रहे हैं, एक साथ हुआ ना कि नहीं हुआ। तो अगर इस तरीके से अगर रहेगा तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बोलिए। देखिए हम चीज़ों को थोड़ा सेंट्रलाइज कर देते हैं। कितना इसमें बॉक्स है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझिएगा। अगर इस तरीका से अगर रहे, पहले लाइन में भी 4 गो, दूसरे लाइन में भी 4 गो, तो इसको ऑक्टेट कहा जा सकता है ना। इसको क्या कहा जा सकता है, ऑक्टेट कहा जा सकता है। चीज़ों को समझिए, कौन कहाँ पड़ेगा हम बाद में बताएंगे। ऑक्टेट कहने का मतलब क्या होता है, 8 चीज़ एक साथ। तो अगर ए ऐसे रहे तो इसको ऑक्टेट कह सकते हैं, या फिर ए अगर डायरेक्ट ऐसे ना रह करके ए इस फॉर्मेट से रहे। इस फॉर्मेट को देखिए क्या कह रहा है कि भाई सबसे निचला लाइन में और ये अंतिम वाला में, समझिएगा, मतलब तीसरा रो और चौथा कॉलम ऐसे भी रहे तो इसको एक ऑक्टेट माना जाएगा। इसको पहले खोजना है, पहले सोल्व करना है। हम चीज़ों को क्वेश्चन से बताएंगे।
है ना। 8 गो चीज या तो पहला दूसरा लाइन में या तीसरा चौथा में, ऐसा भी मान सकते हैं। या फिर आप क्या कह सकते हैं, अगर इस फॉर्मेट से रहा, मतलब एकदम बीचों बीच, मतलब एक साथ नजर आना चाहिए, पहला लाइन के ठीक सटा हुआ दूसरा लाइन, तो इसको भी ऑक्टेट कहा जा सकता है। उम्मीद है चीज आप समझ गए होंगे। ऑक्टेट का मतलब कितने तरह से बन सकता है, वीडियोज को रिवाइंड कर दिए। या तो एकदम सटा हुआ पहला लाइन और दूसरा लाइन, है ना, या तो फिर तीसरा लाइन चौथा लाइन, या फिर दूसरा और तीसरा एकदम ठीक सटा हुआ है, इसको ऑक्टेट कह सकते हैं। उम्मीद है चीज समझ में आ गया होगा। अब अगला बात बताते हैं कि अगला ऑक्टेट कैसे बन सकता है। ये तो हॉरिजॉन्टल बता दिए, वर्टिकल में भी यही बात को आप लागू कर लीजिए ना, जैसे 1 1 1 ऐसे रहे, चार्ट हो 1 यहाँ पे और ठीक इसके बगल में ऐसे रहे, तो इसको भी ऑक्टेट बोला जा सकता है। ऑक्टेट मतलब 8 चीज एक साथ है, 8 चीज एक साथ है, मतलब चार्ट हो इसमें चार्ट हो इसमें, ऐसा भी हो सकता है, तो इसको ऑक्टेट बोला जा सकता है। या फिर आप क्या कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं, बता रहे हैं आपको, है ना। आप क्या कह सकते हैं कि भाई ये यहाँ ना रह करके, पहला और दूसरा कॉलम में ना रह करके, अगर बाय द वे वो इस फॉर्मेट से रहता है ऐसा, ठीक है ना, अगर वो इस फॉर्मेट से रहता है तब पर भी उसको माना जाएगा वैसा ही। मतलब तीसरा कॉलम में, मतलब इसमें आपको सामने लिख के बता देते हैं, इसमें 1 रहे, इसमें 1 रहे, इसमें 1, इसमें 1, और ठीक इसके बगल वाले में भी रहे, जैसे 1 1 1, तो इसको भी हम लोग ऑक्टेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग का जो टर्म है कि अगर ये ऐसा ऐसा भी रहे बीच में, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा 1 1 1 और फिर यहाँ पे इस फॉर्मेट से, तो इसको भी ऑक्टेट कहा जा सकता है। ऑक्टेट बनने का यही संभावना था। या फिर आपका एक फॉर्मेट और हो सकता है, ठीक है ना, या बोल दिया कि मान लो एगो 1 यहाँ पे है, एगो 1 यहाँ पे, एगो 1 यहाँ पे, और एक सबसे अंतिम में, जैसे वो यहाँ पे ऐसा, तो इसको भी आप ऑक्टेट वाले लिस्ट में काउंट कर लेंगे। चार्ट हो सबसे ऊपर, चार्ट हो सबसे नीचे, इसको भी काउंट कर लेंगे, है ना। 4 सबसे ऊपर, 4 सबसे नीचे, ये अलग अलग संभावना हम आपको बताएं, वीडियोज को आराम से देखिएगा। 4 सबसे ऊपर, 4 सबसे नीचे, इसको भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगला टर्म हम लोग काउंट क्या कर सकते हैं, 4 सबसे ऊपर, 4 सबसे नीचे, तो फिर इसको हॉरिजॉन्टली काउंट कर लें, तो आप इसको वर्टिकली भी इधर से काउंट कर लिए कि अगर एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, एकदम मैंने पैरेलल, एकदम सबसे शुरू सबसे लास्ट, या सबसे, समझ रहे हैं ना, ऐसा भी रहेगा, तो इसको ऑक्टेट कह लेंगे। ऑक्टेट का टोटल संभावना समझ में आ गया होगा, वीडियोज को आराम से देखिएगा। 8 सिंबल एक साथ रहने, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ऑक्टेट समझ गए, बाकी सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ऑक्टेट के बाद कहानी आता है क्वाड का। क्वाड मतलब होता है कि 4 गो एक साथ रहना चाहिए। 4 गो रहने में क्या है, ऐसे है तब वो इसको क्वाड कह सकते हैं हम लोग। 4 गो एक साथ रहेगा तो इसको क्वाड कहेंगे। जब ऑक्टेट सोल्व हो जाए तो उसके साथ क्वाड का बारी आता है, ऐसे रहेगा 4 गो डाटा एक साथ, क्वाड्रेंट्स जिसको बोलते थे ना, क्वाड क्वाड्रेंट्स, मतलब 4 गो चीज। तो ऐसे भी ऐसा हो सकता है, अगर ये ऐसे ना रह करके, ठीक है ना, मतलब एक किसी अंतिम लाइन में रहे, ऐसा भी रहे तब पर भी हो जाएगा। या फिर पार्टिकुलर कोई किसी, मतलब कहीं भी चार्ट हो रहे तब पर भी हो सकता है, ऐसा समझ जाइएगा, है ना, कहीं भी चार्ट हो रहे, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है संभावना कि मान लो एगो यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसको भी आप क्वाड कर सकते हैं। 4 गो एकदम सटा हुआ है ना, 2 ठो इस लाइन, दूसरे 4 ठो डाटा एक साथ। उम्मीद है सारा चीज समझ में आ जाएगा। 4 डाटा एक साथ रहना चाहिए, इसको आप लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा और अगर हम लोग बात करें कि क्या कर सकते हैं 4 गो डाटा एक साथ रहने का, तो कभी ऐसा भी रह गया कि एगो इस कॉर्नर पे, एक जो है एकदम नीचे इस कॉर्नर पे, और ऐसा, ठीक है ना, तो इसको भी आप क्वाड मान के सबसे पहले सोल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आएगा 4 गो डाटा एक साथ कैसे रह सकता है ना। इस तरीके से कॉर्नर वाइज नहीं रहना चाहिए, बस सामने सामने एकदम पैरेलल, ठीक है ना। अब क्वाड के बाद आता है पेयर का। तो पेयर मतलब 2 डाटा एक साथ, एक यहाँ रहे एक यहाँ रहे, इसको पेयर कह सकते हैं। या मान लो एगो यहाँ है, ठीक है ना, एगो इसके बगल में है, इसको भी पेयर कर सकते हैं। अलग अलग हिसाब से बहुत कर सकते हैं। आप कहिए कि एगो यहाँ है और एगो यहाँ है, तो क्या इसको पेयर कह सकते हैं? क्या इस दोनों को पेयर कहा जा सकता है? तो इस दोनों को पेयर नहीं कहा जा सकता है, इस दोनों को पेयर नहीं कहा जा सकता है ना, ध्यान से समझिएगा। इस दोनों को पेयर, ये जो है इसको पेयर हम नहीं कर सकते हैं। ये देखो डायगोनल टाइप का लग रहा है ऐसा, तो इसको पेयर नहीं कहना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग सिंगल वाले को सेलेक्ट करते हैं। तो उम्मीद है सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग ये जो बात करेंगे कि भाई किसका क्या होगा, तो उसके लिए आपके पास एक होना चाहिए इमेज, जिसमें हम लोग चीज़ों को और सीखेंगे अच्छे से। तो देखिए हम यहीं पे लेके चलते हैं और यहीं पे एक बगल में बनाते हैं, और वहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि मेरा डाटा कैसे होता है और आप सोल्व कैसे करते हैं।
तो आप वहाँ जब एग्जाम में होते हैं तो देखिए ये आपको काम करता है, यहाँ पे आप ऐसा एक बॉक्स बनाते हैं, एग्जाम में अगर होते हैं ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में जो अलग अलग लाइनिंग का जरूरत पड़ेगा 16 बॉक्स बनाना है ना, तो 16 को बॉक्स यानी कि पहला लाइन, दूसरा लाइन, लाइनिंग थोड़ा सा हमसे मान लो ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा अच्छे से, बराबर बराबर थोड़ा आप बना लीजिएगा ताकि देखने में ठीक लगे। ठीक है, और इस तरीका से फिर वो अगला लाइन ऐसा आप बना लीजिएगा बॉक्स। ठीक है, और ऐसा बॉक्स बनाने के बाद ये सब लिख दीजिएगा जो हम लिखे हैं ना, ऐसा एक तरफ ABCD जैसे जो लिखे हैं वो लिख दीजिएगा। और अगला काम आपको क्या करना है, आप अपने क्वेश्चन में देखिए कि कौन डाटा कहाँ पढ़ रहा है। अपने क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 0 है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 13 है, 15 है। तो आपको क्या करना है कि 0, 2, 5 पहले 2 की जगह जब आते हैं तो 0 का जगह कहाँ है, पहला टर्म आया था ना। आप देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले 0 फिर 2 फिर 5, तो 0 का जगह कहाँ है, आप देख के बताइए 0 का जगह कहाँ है मेरा। तो 0 का जगह जो है मेरा किस जगह पे, आप खुद देख के बताइए कि 0 का जगह कहाँ पड़ता है। मतलब एगो डाटा मेरा यहाँ मौजूद रहेगा, देखिए 0 सबसे शुरुआत में, एगो डाटा मेरा यहाँ मौजूद रहेगा और कहाँ मौजूद रहेगा, 0 के बाद कहाँ बोला है 2, तो 2 मेरा यहाँ पे मौजूद रहेगा। ठीक है, चीज़ों को देखिए क्या क्या क्वेश्चन बोला है, 0 फिर 2 फिर उसके बाद 5 फिर 7, तो 5 कहाँ मौजूद रहता है, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। अब 5 कहाँ मौजूद रहता है, तो 5 देखिए यहाँ पे दूसरे लाइन की, यानी कि 5 आप मिला लीजिए कहाँ पे पढ़ रहा है, 5 मेरा इस जगह पे पढ़ रहा है 5, फिर इसके बाद और क्या बोला है 7 भी बोला है, तो 7 मेरा इस जगह पे पड़ेगा, और क्या बोला है 5 7 0 2 5 7 8 10, दो लेके चलते हैं। 8 मेरा कहाँ पड़ रहा है, तो 8 मेरा इस जगह पे पड़ेगा, देख लो 8 वाला लाइनिंग कहाँ लिखा हुआ है, 8 देखो यहाँ पे। 10 कहाँ पड़ रहा है मेरा, 10 इस जगह पे पड़ रहा है, जो डाटा जहाँ मौजूद रहा है वो हम वो चीज़ कर रहे हैं 8 10। अब उसके बाद क्या मौजूद रहा है 13 और 15, तो 13 और 15 कहाँ मौजूद रह रहा है, 13 मेरा इस जगह पे आएगा और 15 मेरा इस जगह पे आएगा। समझने में, तो जहाँ जहाँ डाटा पड़ा हम लोग का है ना, जो जो डाटा दिया हुआ था हम लोग का यहाँ पे 0 2 5 7 8 10 13 15, जो जो डाटा दिया हुआ था हम लोग उसी के अनुकूल है ना, 0 2 फिर 5 7 फिर क्या था हम लोग का 8 10 फिर 13 15, उसी के अकॉर्डिंगली जो है हम लोग डाटा जो है यहाँ पे हम लोग भर दिए। और जिस जगह पे डाटा नहीं आया उस जगह पे आप चाहें तो जिस जगह पे डाटा नहीं आया उस जगह पे हम लोग 0 पुट कर देंगे। अपने समझने के लिए जिस जगह पे डाटा नहीं है उस जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, ये एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या जानने की कोशिश करेंगे है ना, अब जो हम आपको नियम समझाए थे इतना भी बता दीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन अगर इतना भी बना के छोड़ दिए तो आपको जो है 2 नंबर आराम से दे देगा। यहाँ पे बोल रहे थे ना हम, यहाँ पे क्या नियम बताया था कि सबसे पहले क्या करिए, जो आपको फाइंड करना है ऑक्टेट फाइंड करिए और सोल्व करिए। तो आप इसमें देखिए क्या है, ऑक्टेट है इसमें, ऑक्टेट मतलब 8 गो एक जगह पे है, कहीं पे भी तो हमको नहीं दिख रहा है कि कहीं पे भी हमको 8 गो एक साथ नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी हमें 8 गो डाटा एक साथ नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करें, कहीं पे भी 8 गो एक साथ नहीं दिख रहा है तो फिर हम क्या करें, फिर दूसरा नियम मेरा क्या कह रहा है कि आप ऐसा करिए क्वाड फाइंड करिए और उसको सोल्व करिए, क्वाड फाइंड करिए आप सोल्व करिए। तो क्वाड हम देख रहे हैं यानी कि 4 गो एक साथ, तो 4 गो एक साथ तो हमको यहाँ नज़र पड़ रहा है, 4 गो एक साथ यहाँ पे नज़र हमको पड़ रहा है। और एगो क्वाड का जो नियम बताया था कि चारों 4 कोना पे था, इसको भी हम क्वाड कह सकते हैं, यानी कि हमको 2 गो क्वाड नज़र पड़ रहा है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। एगो कॉर्नर वाइज चारों कोना पे है तो उसको एगो क्वाड में काउंट कर लिए, और एगो है यहाँ पे चारों एक साथ है तो यानी कि 2 गो क्वाड नज़र आ रहा है हम लोग को। पता चला कैसे भरें, कैसे पता चला, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आगे में हम लोग यहाँ पे ही सोल्व करके अगर हम आपको बता दें तो कैसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिए कैसे सोल्व करेंगे है ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जगह तो यहाँ पे कम है, हम इस जगह पे लिख देते हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पे कि कौन कौन डाटा यहाँ पड़ रहा है, ये तो डाटा है कौन सा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा डाटा हम लोग का पड़ेगा,
यहाँ पे डाटा हम लोग का पड़ेगा कौन सा, 5 है, 7 है, 13 है और 15 है। 5, 7, 13, 15। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, जहाँ पे सोल्व कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग लिखेंगे। वही चीज़ को यहाँ पे बना दे क्या, आप समझ जाइएगा ना। एक मेरा यहाँ पे 1 आया हुआ है, एक 1 यहाँ पे आया हुआ है, एक 1 यहाँ पे, एक 1 यहाँ पे, और बाकी चारों कोना पे 4 आया हुआ है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, याद भी रहेगा कौन डाटा मेरा कहाँ पे। यही चीज़ है वहाँ पे बना हुआ, ठीक है, यही चीज़ है। और बाकी जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 0। और कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा भी अगर आप इतना भी बना के छोड़ दिए और बाकी आप लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा कि अब क्या लिख दीजिएगा, ठीक है, कि भाई हम लोग जैसे लाइनिंग खींच के ए बी एक तरफ नीचे ए बी सी डी ए नोट बी नोट सी नोट जो लिखा हुआ था वो लिख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हुए लिखेंगे कि फोर क्वाड, कौन क्वाड के लिए हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो 4 क्वाड किसके लिए, 4 क्वाड। जैसे यहाँ पे ये जो हम लोग नोट किए होते हैं ना, इसके लिए हम लोग पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से भी बता देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है ताकि समझ में आ जाए, यहाँ पे देखो ये जो घेरे हैं बड़ा वाला सर्किल, तो 5, 7, 13, 15 है ना, 5, 7, 13, 15। देख दो एकदम आसान है। अब कुछ करिए मत, अब चुपचाप क्या करिए कि आप उसका एड्रेस नोट करिए। इसका 5 का है तो 5 का एड्रेस क्या हो सकता है वो नोट करिए। 5 है तो 5 का एड्रेस क्या हो सकता है, देखिए ए नोट बी सी नोट डी है ना। 5 का एड्रेस देखिए क्या हो सकता है, ए नोट बी सी नोट डी। एकदम अच्छे से लिखिएगा, नहीं तो थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। 2 लेटर लिखते हैं ताकि आसानी से आपको याद रखें। ए नोट बी है ना, लिखते हैं यहाँ पे, देखिए आसान है एकदम। ए नोट बी और फिर क्या था, सी नोट डी, सी नोट डी देख लीजिए ना यहाँ पे, ए नोट बी सी नोट डी, ए नोट बी तो लिख दिए हैं, सी नोट डी, सी नोट डी, इतना हो जाएगा, ठीक है। बीच में लिखेंगे प्लस। अब इसके साथ और क्या आया हुआ है, 5 के बाद हमें इसका एड्रेस चाहिए, तो इसका एड्रेस चाहिए तो क्या है, ए नोट बी सी डी। 7 का एड्रेस क्या है, ए नोट बी सी डी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए नोट बी सी डी प्लस। अब किसके लिए बात करना है हम लोग को, अब हम लोग को यहाँ पे बात करना है 13 के लिए। तो क्या है 13 के लिए कि ए बी सी नोट डी, ए बी सी नोट डी प्लस। अब किसके लिए बात करना है हम लोग को यहाँ पे 15 के लिए, तो क्या है ए बी सी डी। क्या हो जाएगा इसमें हम लोग का, ए बी सी डी। तो देखिए इतना लिख दिएगा। अब उसके बाद आगे क्या कर दिया, इक्वल टू वगैरह का साइन वगैरह लेते हुए आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है ना। आगे आप इस तरह से इक्वल टू वगैरह लेकर के आप वैसा आगे बढ़ते हुए लिख दीजिएगा। तो देखिए किसमें क्या क्या कॉमन है उसको देखिए, इसमें क्या क्या कॉमन निकल रहा है। देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए नोट इसमें भी है, ए नोट इसमें भी है ना, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, दोनों में है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। तो क्या इसमें अगर हम लोग कॉमन निकालें तो क्या निकल सकता है, ए नोट बी डी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सी नोट प्लस सी। बढ़िया से देख लीजिए क्या है, मैथ पढ़ते होंगे आप लोग आराम से, कि भाई सी नोट प्लस सी बच जाएगा। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है हम लोग का, ए बी डी इसमें भी कॉमन आ रहा है, ए बी डी इसमें भी कॉमन, कौन वाला में, अंतिम दोनों में ए बी डी कॉमन है। तो इसमें भी क्या बच जाएगा हम लोग का, इसमें भी मेरा बच जाएगा यहाँ पे सी नोट प्लस सी, ठीक है। इस तरह से इसको सोल्व कर लिएगा। और जानते ही हैं कि सी नोट प्लस सी, ए प्लस ए नोट वैल्यू 1 होता था कंप्लीमेंट्री लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ए नोट बी डी, उसका तो वैल्यू 1 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी डी। अब इसमें देखिए कॉमन निकल रहा है कुछ, इसमें देख रहे हैं हम लोग कि बी डी कॉमन निकल रहा है। तो बी डी कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए नोट प्लस ए, तो ए नोट प्लस ए हो जाएगा, तो इसका वैल्यू फिर हम लोग के यहाँ क्या बच जाएगा, बी डी। तो इसमें हम लोग का स्क्वाड के लिए बी डी आया अगेन। अब अगेन हम लोग किसके लिए, अब आगे हम लोग किसके लिए सोल्व करेंगे, क्वाड, कौन सा फॉर क्वाड, कौन सा क्वाड के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, जो चारों कॉर्नर पे है,
चारों कॉर्नर पे कौन कौन सा डाटा पड़ा हुआ है ऐसे आप देख लीजिए, चारों कॉर्नर पे कौन कौन है। तो यहाँ है मेरा 0 है, 2 है, 8 है और 10 है। 0 2 8 10, चलिए लिख लीजिए आराम से। 0 2 8 10 है ना, 0 2 8 10 या 0 2 8 10 यही पड़ा हुआ है। अब हमको उसका क्या करना है, हम लोग को जो ये चीज़ आया, अब हम लोग क्या करना होगा कि भाई उसका हम लोग को एड्रेस नोट करवाओ। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, चारों नोट में है ना। तो अगर हम लोग एड्रेस नोट करें 0 का तो क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग का आ जाएगा ए नोट, बी नोट, सी नोट, डी नोट प्लस, अब हमें एड्रेस चाहिए किसका, इसका तो क्या है ए नोट, बी नोट, सी, डी नोट, मतलब सी में केवल नोट नहीं है, सी में केवल नोट नहीं है, सी में नहीं है और डी में है, ठीक है। और फिर उसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, फिर आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हुआ कि ए बी नोट सी नोट डी नोट। यहाँ पे हम लोग 8 के लिए देखें तो सब में है, खाली ए में नहीं है, सब में है केवल ए में नहीं है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, सब में है केवल डी ए में नहीं था। अब किसके लिए बच गया है हम लोग का यहाँ पे, अंतिम वाला। अंतिम वाले में क्या है कि ए बी नोट सी डी नोट, यानी कि सेकेंड में है और 4 में है, सेकेंड में और 4 में नोट है, सेकेंड में और 4 में नोट। बस अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या कॉमन आता है हम लोग का। वैसे इक्वल टू लगा के लिख दीजिएगा। तो देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हम लोग का, इस दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ए नोट कॉमन आ रहा है, बी नोट कॉमन आ रहा है और डी नोट कॉमन आ रहा है। तो बच क्या जाएगा यहाँ पे, सी नोट प्लस सी यहाँ पे बच जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखिए इस दोनों में, अंतिम वाले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो अंतिम वाले दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हम लिखते हैं उसको। देखिए ए बी नोट तो दोनों में है और डी नोट भी दोनों में है, तो इसमें भी क्या रह जाएगा, तो इसमें भी क्या रह जाएगा, सी नोट प्लस सी, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही कंप्लीमेंट्री लॉ के हिसाब से सी नोट प्लस सी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नोट बी नोट डी नोट प्लस ए बी नोट डी नोट, ठीक है। अब इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इस दोनों में मेरा क्या कॉमन आ रहा है, तो इस दोनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है बताइए, बी नोट डी नोट, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरा, बी नोट डी नोट। और यहाँ पे क्या बच जाएगा मेरा, ए नोट प्लस ए बच जाएगा मेरा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा क्या बच जाएगा, बी नोट डी नोट, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनली हम लोग का जो आंसर पिछला वाला क्वाड का कितना था, पिछला वाला क्वाड का आंसर देखिए, पिछला वाला जो क्वाड में हम लोग का आंसर कितना आया था, बीडी आया था, क्या आया था देखिए, बीडी आया था, याद है ना। पिछला वाला जो हम लोग क्वाड को सोल्व किए थे, पूरे वीडियोज को रिवाइंड करके आप आराम से देख लीजिएगा, पूरे वीडियोज को रिवाइंड करके आराम देख लीजिएगा। तो पिछला वाला क्वाड में मेरा बीडी आया था, ठीक है। तो पिछला वाला क्वाड में से मेरा बीडी और इसमें मेरा क्या आया, पिछला वाला क्वाड में से मेरा बीडी और प्लस इसमें से क्या आ गया मेरा बी नोट डी नोट, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम लोग चाहें तो थोड़ा कॉमन निकल रहा है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, क्या कॉमन निकल रहा है बताइए, कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है। तो फाइनली यही रह जाएगा हम लोग का, देखो इसमें दोनों सीधा सीधा है, इसमें दोनों उल्टा उल्टा है। तो फाइनली यही आप लिख देते हैं, यही सोल्व हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग का पूछा हुआ था कि ऑब्टेन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म, है ना। सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने पूरा जब सोल्व करिएगा, इसको पूरा सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यही हम लोग का सोल्व किया हुआ आंसर आ जाएगा। फाइनली यही जो हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है ना। आप लिख सकते थे बस यही AN से आंसर कर देंगे, हो जाएगा। तो उम्मीद है सारा चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी इक्वल टू अगर आप जैसे क्वेश्चन सोल्व करने में लिखते हैं, लिख सकते हैं, बाकी सारा चीज़ सही है। तो उम्मीद है सारा चीज़ आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी दिक्कत होगा आराम से बताइएगा। इसका जो मेन कहानी था कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन डाटा कहाँ पे पड़ता है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके पैटर्न पे कोई भी क्वेश्चन देगा,
0 1 2 3 याद रख लीजिएगा, दूसरी लाइन में 4 5 6 7, फिर अंतिम लाइन में 8 9 10 11 12 13 14 15, इसको अच्छे से और देख लीजिए क्या पढ़ रहा है उसके हिसाब से। अगर हम और किसी ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करें तो 19 का डिस्कस कर रहे थे, 19 के अलावा और किसी दूसरे ईयर में हम लोग जाएँ, 19 के अलावा देखिए 19 के नीचे अगर हम लोग चले जाते हैं, देखिए 2018 में उसी पैटर्न पे सेम, थोड़ा सा भी बदलाव नहीं। आप डाटा भर के हमको बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और हमको मैसेज भी करिएगा, है ना। फेसबुक या व्हाट्सएप पे जो है हम लोग का, या टेलीग्राम जो ग्रुप है, आप उसमें उसको कॉपी में भी सोल्व करके हमको बता सकते हैं। जो डाटा पड़ेगा जहाँ पे आप उसको लेके कॉमन लेके सोल्व कर दिए बुनियादी अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा के। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, पूरे 4 नंबर का। देखिए 19 में भी पूछा, 18 में भी पूछा, और भी ईयर में अगर हम लोग जाएँ 18 के बाद देखिए यहाँ पे 17 के नीचे हम लोग चले जा रहे हैं, तो 17 वाले में अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए 17 वाले में भी क्वेश्चन, देखिए ये 17 वाले में भी क्वेश्चन है, पूछ रहा है सेम, कुछ नहीं बदलाव किया, थोड़ा थोड़ा सा वही डाटा दिया हुआ है अलग अलग, और कुछ नहीं। आप उसको देख लीजिए, ऑक्टेट है, क्वाड है, क्या है, नहीं है, ठीक है। 17 के बाद आप और आगे चाहिएगा तो फिर और से देखिए, आपको इधर तो डी मॉर्गन से पूछा था, फिर और नीचे अगर हम लोग चले जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका संभावना पूछने का थोड़ा ज़्यादा रहता है, पूछा हुआ है बहुत बार, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को बनाएं, देखें। फिर देखिए यहाँ पे 2015 में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि हर ईयर में एक क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं के मैप से, और हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से दिखा दिए ताकि आप बड़े अच्छे से समझ जाएं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के मैप का, कार्नोफ मैप इसका फुल फॉर्म हुआ, ये डाटा दे देगा। और जब भी दिया है 4 वेरिएबल के लिए, आप नोटिस किए होंगे ABCD के हिसाब से, यानी कि 4 वेरिएबल के लिए दिया हुआ है। आपको चुपचाप ऐसा डिब्बा बनाना है, ये आपको याद रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको। मेन रूप से एग्जाम में ए वाला टर्म की भाई AB इधर रहेगा, CD इधर रहेगा, ये सब सारा चीज़ अच्छे से सजा दीजिएगा, जैसे हम ये सजाए हैं ना, तो वैसे ही, ठीक है। थैंक यू सभी लोगों को, कोई भी दिक्कत होगा बताइएगा। इस तरीके से हम लोग 30 डेज जो 30 वीडियोस था उसको 30 दिन हम लोग लगातार कंप्लीट किए। प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा स्ट्रक्चर, ये वो सब चीज़ है, आप प्लेलिस्ट में देखें। कोई भी दिक्कत हो बताएं, वेबसाइट पे जाके लगातार आप उस चीज़ों को देखें, सीखें। थैंक यू।